शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो दिलाना चाहूँगा, सिंध में बसने वाले वो पाकिस्तानी जो अक्सरियत में नहीं हैं, ख़ास करके मैं बात करूँगा उन हिंदुओं की जिनके लिए सिंध धरती, शाह लतीफ़ की धरती तंग की जा। सिंध का इस वक्त कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां से हिंदू नौजवानों को तावान के लिए अगवा किया जा रहा है और दूसरी तरफ सिंध की हिंदू बेटियों को जिस तरह दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है और उनका जिस तरह मजहब तब्दील किया जा रहा है। हाल ही में मीरपुर माथेलो से रिंकल कुमारी को रात को 2 बजे उसके घर से अगवा किया गया। उस अगवा के बाद जब एफआईआर कटवाने उनके रिश्तेदार पहुंचे तो वो एफआईआर नहीं काटी गई। रोडों पे निकलने के बाद बमुश्किल वो एफआईआर काटी गई। इस दरमियान में जो डीपीओ का किरदार रहा, यहां बैठे हुए मेरे जो अकलियत से ताल्लुक रखते हैं एमएनए मेरे भाई, हर एमएनए ने कोशिश करी डीपीओ से बात करने की, लेकिन वो डीपीओ किसी का फोन उठाना गवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि इस अगवा में इस रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक मोअज़्ज़ज़ रुकन इन्वॉल्व था। उसके मेरे पास ये कुछ फोटोज हैं जो वहां खींचे गए थे। उस लड़की को जब घोटकी की अदालत में पेश किया गया तो उसने वाज़ेह स्टेटमेंट दी कि मैं अपने मां बाप के साथ जाना चाहती हूं, लेकिन वही तौर तरीके इंतजामिया के, क्योंकि उस एमएनए साहब का प्रेशर था। आज वो लड़की कराची के दारुल उमान में है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दारुल अमान के बाहर जो पुलिस रखी गई है वो भी घोटकी से मंगवा के रखी गई है। यहां बताया जा रहा है कि वो रजा खुशी से उसने मजहब चेंज किया है। भाई 100 200 कैलाशनकोफों के अंदर ये कौन सी रजा खुशी के साथ मजहब चेंज होता है? और अगर मजहब रजा खुशी से चेंज हुआ है तो दारुल उमान के बाहर ये घोटकी की पुलिस क्या करती है? ये वो चंद शरपसंद लोग हैं जिन्होंने जो इस्लाम का, जो कायनाते पैगंबर का जो पैगाम है, अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, दुनिया के सामने उसको कठेरे में खड़ा कर दिया है। ये वो चंद पसंद अनासर लोग हैं। इस्लाम की तारीख हमें बताती है
जब कायनात पैगंबर रास्ते से गुजरते थे तो वहां से एक नॉन मुस्लिम औरत उस पे ऊपर कचरा फेंकती थी। जब कुछ दिन उस औरत ने कचरा ना फेंका तो पैगंबर कायनात ने मोहल्ले वालों से पूछा। जब उनको बताया गया कि वो औरत बीमार है तो आप उसके घर जाते हैं और इस हुस्ने सलूक से मुतासिर होके वो औरत मुसलमान बनती है। एक तरफ तो इतनी अजीम रवायतें हैं और दूसरी तरफ चंद शरपसंद लोग उस इस्लाम का रुख कैलाशनिकोव के थ्रू पेश कर रहे हैं। मैं आज इस ऐवान से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह वो पाकिस्तान है जो बानिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, जिसमें कायदे आज़म ने अक़लियतों से वादा किया था 11 अगस्त 1947 को कि आज के बाद हर मजहब का मानने वाला आजाद है अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, और स्टेट में मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या यह आज वही पाकिस्तान है कि जहां आज स्टेट इन्वॉल्व है अगवा में? क्या ये वो पाकिस्तान है? जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान आजाद हुआ था दो कौमी नजरिए के, क्योंकि हमारे भाई ये समझते थे कि ब्रिटिश के जाने के बाद जब हम अक़लियत में होंगे तो हमारी जो मजहबी रवायत रीते रस्में हैं वो हम सही तरीके से अदा नहीं कर पाएंगे। हमें यहां पे अपने हकूक नहीं मिलेंगे, हमारी माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं होगी। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल कायदे-ए-आज़म साहब ने दो कौमी नजरिए के तहत पाकिस्तान की डिमांड की। तो क्या आज मैं ये के बात कहते हुए हक पे नहीं हूं कि जब इस पाकिस्तान के अंदर मेरी बच्चियों की, मेरी बहनों की, इन सिंध की बेटियों की इज्जतें जिस तरह तार तार की जा रही है, मेरे भाइयों को चक में जिस तरह शहीद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को जिस तरह अगवा किया जा रहा है, तो क्या आज मैं इस ऐवान से यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह मैं डिमांड करूं कि मुझे भी एक महफूज घर चाहिए जहां पे मेरी बच्चियों की इज्जत महफूज रह सके, मैं ये सवाल रखता हूं इस मौजूद ऐवान के सामने। जिस तरह अगवा हो रहा है, इस वक्त 3 लड़कियां अगवा हो चुकी। डॉक्टर लता कराची से, आयशा रिंकल कुमारी, जैकमाबाद से 3 हिंदू नौजवान अगवा किया जा चुका है।
इन हालात के अंदर मैं अपने हिंदू भाइयों को यह यकीन दिलाता हूं यहां पे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जिस तरह बात करते हैं कि हम मजलूमों के साथ हैं, जहां भी जुल्म होगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कारकुन उन मजलूमों के साथ रहेगा, बगैर किसी सोचे नतीजा कोई भी निकलता हो। ठीक, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उनका कायद अल्ताफ तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई हर मुश्किल घड़ी में अपनी इस अक़लियत बरादरी के कांधे में कांधा मिला के चलेंगे। थैंक यू। इन्हीं अल्फाज के साथ थैंक यू जी। मैं इस इजलास से टोकन वॉकआउट करता हूं। जी अफुजा चटान साहब, ही इज नॉट हियर। जी खुर्शीद शाह साहब जी। मिस्टर स्पीकर, ठीक है जी। मिस्टर स्पीकर, इस दौरान मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बैठे हुए इंटीरियर के, वो चले जाएं जरा मनाने के लिए। आप जी खुर्शीद शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, जो हमारे माइनॉरिटी के मेंबर ने पॉइंट ऑफ